3 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सृष्टि हुआ जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोहा बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? इससे नष्ट मोहा बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना। बाबा कह रहे हैं, पावन बनना और दूसरों को बनाना। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम तो सभी को यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहने, इस दुनिया से क्या निकालो? बुद्धि योग निकालो और उस दुनिया में चले जाएंगे। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुखधाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, अर्थात इतने जो मनुष्य हैं वे कुछ भी दे नहीं सकते। यह तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन हैं, तो रचना एक दो को सुख का वर्षा दे कैसे सकते हैं? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके। सुखदाता, सदगति दाता एक ही सतगुरु है। अब सुखधाम कौन सा मांगते हैं? बाबा कह रहे हैं, अब सुखधाम सुख कौन सा मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुखी थे और सभी नरक में दुख है। यहाँ पर क्या है? सब नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को भी तरस पड़ेगा। बहुत हैं जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ पता ही नहीं। वो कौन सा मालिक है सृष्टि का वो जानते ही नहीं, और उनको क्या मिलता है वो कुछ जानते ही नहीं। ऐसे तो नहीं, मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही हैं उनको सुख देने के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं, जरूर प्राप्ति के लिए दुखी हैं, तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल का सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। वह कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कह रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी को सुख भी देते हैं तो बाबा कह रहा है ये अल्पकाल का, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है। वो कौन है? भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख है। बाबा कहना है, जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को वह जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाबा कभी किसी को दुख दे नहीं
सकते। बाप समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? जो बाबा ने सृष्टि रची है, जमाना रचा है, तो बाबा कह रहे हैं क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु यह ड्रामा दुख सुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी हैं। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़ीभूत हो जाता है। पहले मैं सृष्टि रचता हूँ, बाबा कह रहे हैं पहले मैं सृष्टि रचता हूँ, उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितने सुखी रहते हैं। वहाँ धर्म अब प्राय लोप होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं है। वह धर्म वहाँ पर प्राय लोप हो जाता है तो किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नया जमाना सतयुग था। नया जमाना कौन सा था? सतयुग था। अब पुराना है तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि जमाने में बहुत थोड़े थे, सतयुग में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया। क्या कहते हैं? स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे। तो उस दुनिया में कौन से मनुष्य होंगे? नए मनुष्य होंगे। जरूर वहाँ देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। वो भी राजधानी किसने स्थापन की? परमपिता परमात्मा ने। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल हैं। फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की रजाई कहाँ से आई? यह दुनिया कैसे बदली? बाबा कह रहे हैं ये दुनिया कैसे बदली? परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? सबकी बुद्धि क्या है? मारी हुई है, जो कुछ भी समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद करते हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, स्वीट धाम में ले चलो। फिर पाठ में तो जरूर भेजेंगे ना। पाठ बजाने के लिए कहाँ पर आत्मा आएगी? जरूर जहाँ पर ही आएगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर हैं। श्रेष्ठ मत तो एक ही श्रीमत है। श्रेष्ठ मत क्या है? एक ही श्रीमत है। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाप बैठ गीता सिखाएंगे? बाबा कहना सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। सहज से सहज। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं। सब मेरे को भूल गए हैं। यह भूलना भी ड्रामा में नूद है। बाबा कह रहे हैं ये भी भूलना भी ड्रामा में क्या है? नूद है। मैं आकर फिर याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इनकॉर्पोरियल गॉड, तो उनके तुम भी इनकॉर्पोरियल बच्चे हो। निराकार आत्माएं, तुम
फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंच ते ऊंच है। यह साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया, और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे लोक पर है। कौन सी दुनिया है तीसरे लोक पर? निराकारी दुनिया, जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था, किसी को उसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेवलिनी गॉड फादर। कलयुग कंसपुरी, सतयुग कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? बाबा कहना पूछना चाहिए, अब तुम कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की, ऐसे तुम भी करो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है। बाबा कहने सबका क्या है? यहाँ पर अंतिम जन्म है, सभी को वापस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5-4 वर्ष पहले यह महामारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग देवी देवताएं थे ना? सतयुग में कौन थे? देवी और देवताएं। कलयुग में नहीं। अब तो रावण राज्य है, आसुरी मनुष्य हैं, उनको फिर देवता बनाना पड़े। वह तो उनके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह देवी दुनिया में आएंगे। वह देवताओं के आएंगे, वहाँ दोनों के संगम पर आएंगे। परमात्मा किस पर आएंगे? दोनों के संगम पर। मतलब सतयुग की शुरुआत और कलयुग का अंत, जो बीच का समय होता है वो क्या होता है? संगम युग। उस पर परमात्मा आते हैं और हम बच्चों का क्या होता है? मिलन होता है। संगम पर आएंगे। गाया भी हुआ है, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर हैं। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, जिससे स्वर्ग के द्वार खुले थे, परंतु सभी तो वहाँ नहीं गए। स्वर्ग के द्वार खुले थे बाबा कह रहे हैं, तो वहाँ तो सभी नहीं गए सिवाय देवी देवताओं के। बाकी सब शांति धाम में थे। बाकी सारी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? शांति धाम में चली जाएंगी। बाबा इसलिए कहते हैं जो इस पढ़ाई को पढ़ेंगे, जो इस परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, वो किस में आएंगे? उस नई दुनिया में आएंगे। और जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, उनकी श्रीमत पर नहीं चले, तो वो किस में कहाँ चले जाएंगे? परम धाम में चले जाएंगे और लौट के कलयुग में आएंगे। तो मैं निर्माण धाम का मालिक आया हूँ, सभी को निर्माण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए बेकारी भूत पलीती कपड़े मूत पलीती आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डैडी, फिर हद का मकान बनाते। बाबा कह रहे हैं फिर क्रोध लोभ नंबर 1, तो सारी दुनिया से नष्ट मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को सारी दुनिया से क्या होना है? नष्ट मोहा होना है। अंत में भी एक बाबा ही याद आए। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा
इसमें यह बनाना है, अच्छा मकान बनाना है, वैसे हद का बाप कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग, बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया नई स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तुम्हारे लिए नई दुनिया नया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। वहाँ रख, बाबा कह रहे हैं यहाँ रखा ही क्या है, देवी पुरानी, आत्मा भी पुरानी। बाबा कह रहे हैं देवी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वह निकलेगी तब तुम योग में रहेंगे। जो आत्मा पे जो 5 विकारों का जो कचरा लगा हुआ है वो किससे उतरेगा? बाबा को जब हम याद करेंगे। ज्ञान भी धारण होगा, जब याद होगी ज़्यादातर तो हम क्या होगा? बाबा कह रहे हैं ज्ञान भी धारण होगा। यह बाबा कह रहे हैं यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के रूप में सभी आत्मा के रूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापस आना है। अभी सब बाबा कह रहे हैं अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो। रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला फिर 14 कला होती है, तो ऐसे नहीं 1-2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे बाबा कह रहे हैं धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हमें ग्रहण किसका देना है? 5 विकारों का। किसका देना है? तो बाबा कह रहे 5 विकारों का दान दो, दान दे दो और कोई पाप नहीं करो। भारतवासी रावण को जलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, यह भी नहीं जानते। कहते हैं राम राज्य हो। क्या कहते हैं? राम राज्य हो, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते नई दुनिया नया भारत कब होता है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो देखा है, कहीं पहुंच जाते तो वहाँ वृक्ष खड़े होते तो नज़र आते हैं कि देखो अब ये झाड़ दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, अब हम पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम बच्चों को कौन से झाड़ दिखाई दे रहे हैं? सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं। यह तो कोई देवता नहीं, तो यह बाप आकर सब समझाते हैं। वह कोई देवता नहीं, यहाँ पर आके बाप हम बच्चों को समझाते हैं। माता पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर वह माता पिता है। तुम माता पिता उन्हों को गाते हो, सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे। वहाँ ना कृपा की बात, यहाँ माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है। बाबा कह रहे हम जब बाबा के बने तो हमें क्या बनना है? लायक भी बनना पड़ता है। बाप श्रीमत दिलाते हैं। भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। हम सतयुग में कितने धनवान थे, कितने समझदार थे। अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो रावण को जलाते हो। दुश्मन का एफिजी बनाए उन्हों को जलाते है ना, उनका क्या बनाते हैं? उनका पुतला बनाकर उनको जलाते हैं। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है।
तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाने भूल जाते हैं, पूरा समझाते ही नहीं। बाबा कहने पूरा समझाते ही नहीं। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है। यह महामारी लड़ाई सामने खड़ी है। यह महामारी लड़ाई कैसी है? सामने खड़ी है। सभी को वापस जाना है। स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह से देह के सभी संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी, बौद्धी आदि सब भाई भाई हैं। यह तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की बुद्धि में, सभी की, बाबा कहना है सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान है। वह सब देह के धर्म है पर में है सब किसकी संतान? बाप की संतान है। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म छोड़ मामे कम याद करो। यह बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्रे हैं। हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कह रहे हैं विकर्म विनाश होंगे। अशरीरी बनो। कैसे बनो? अशरीरी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। अब रात्रि क्लास है। अभी तुम बच्चे स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन को अच्छी तरह समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो यह नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। हमारी क्या स्थापन हो रही है? डीटी डिनास्टी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से डिनास्टी नहीं स्थापन करते। और धर्म बाबा कह रहे हैं और सत्संग चल रहे हैं और धर्म वाले हैं वो फट से डीटी डिनास्टी राजधानी स्थापन तो नहीं करते। उन्हों को गुरु नहीं कहा जाता। उन्हों को गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का। हमें किसकी फिक्र है? बाप की याद का, जिससे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा को याद करना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि, बाबा का धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें। हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं। इसमें सभी कुछ भूलना पड़ता है। इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिकल कराई जाती है। खाते हो तो क्या आप खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि बाबा कह रहे हैं बुद्धि योग बाप की याद में रहे। कपड़ा भी सिलाई कर रहे हैं तो अभी बुद्धि कहाँ जाए? बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकलना है।
बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भल कोई भी काम करो, बहुत सहज है। समझ गए हैं, समझ गए हो। 84 का चक्र पूरा हुआ। अब क्या हुआ? 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखलाने आए हैं। यह बोर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल्प पहले ऐसे ही रिपीट जैसे ही रिपीट हो रही है। बाबा कह रहे हैं रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। वन गाइड वन रिलीजन भी कहते हैं, वह भी शांति होगी, वहाँ भी शांति होगी। वह अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वहाँ देवता, वहाँ बाबा कह रहे वहाँ देवता, यह द्वैत आसुरी राज्य और देवी देवताओं का भारत पर ही खेल बना हुआ है। देवी देवताओं का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, प्रवृत्ति मार्ग था, फिर भाव आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई। हम सो शूद्र डिनास्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देंगे। बाबा कह रहे हैं अच्छे स्टूडेंट होंगे तो वो पूरा ध्यान देंगे, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं ऐसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या नहीं होना चाहिए? एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गुही गुही बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बता रहे हैं। नंबर 1, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। नंबर 2, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा कह रहे हैं बुद्धि को भटकाना नहीं है। अब बाबा वरदान क्या दे रही है हम बच्चों को? वरदान है बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है। साधारण रीति से कोई भी किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं तो उसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। बाबा कह रहे हैं उनको क्या मिलती हैं? दुआएं मिलती हैं। यह तो परमात्मा दुआएं हैं। हम सेवा करेंगे तो बाबा हमको कितनी दुआएं देगा, भरपूर कर देगा। तो बाबा कह रहा है परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन है दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।